आप चाहे जिस भी जाति से हो, आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, आप चाहे जिस भी पंथ को मानते हो, आप चाहे जिस भी मज़हब को मानते हो। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म, जाति, आपके पंथ और आपके मज़हब की महिलाएँ आदरणीय हैं, जो महिलाएँ आपकी जाति की नहीं हैं, जो महिलाएँ आपके धर्म को नहीं मानती है, जो आपके पंथ को नहीं मानती है, जो आपके मज़हब को नहीं मानती है, वो महिला आदरणीय नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप धर्म से भटक गए हैं। क्योंकि महिलाओं की एक ही जाति होती है, एक ही धर्म होता है कि वो महिला है। अगर आप सभी समस्त विश्व की महिलाओं का अगर सम्मान नहीं है आपके मन में, तो आप धर्म से भटक गए हैं। क्योंकि एक महिला जब भी जन्म लेती है, तो जन्म से ही वो 90% घरों में क्या होता है कि जब भी समझौता करने का बात आता है, तो समझौता हमेशा एक बहन अपने भाई के लिए करती है। अगर संसाधन का उपयोग करना है, अगर उसमें ज़्यादा संसाधन भाई यूज़ कर रहा है, तो बहन कोशिश करती है कि वो सैक्रिफ़ाइस बहन ही कर लेती है 90% घरों में। और वो बहन खुशी-खुशी सैक्रिफ़ाइस करती है कि उसका भाई तरक्की करेगा और अच्छा के साथ मतलब एक अच्छा ज़िंदगी जिएगा, तो सबकी केयर करेगा। तो एक बहन ही सैक्रिफ़ाइस करना होता है तो करती है। तो एक लड़की जब जन्म लेती है, तो वो अपने भाई से कम सुविधा हासिल करती है और उसमें भी वो खुश रहती है, अपने घर को सँवारती है अच्छे ढंग से। उसके बाद धीरे-धीरे जब वो बड़ी होती है, तो उनका विवाह कर दिया जाता है। तो आप इस बात को मानते होइएगा कि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, तो आप इमोशनल हो जाते हैं। चाहे आप मतलब माँ-बाप से दूर होते हैं, तो जब भी आप अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं, चाहे आप मज़दूरी करने जा रहे हो, चाहे आप सरकारी मतलब स्टाफ बनकर जा रहे हो या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर बन के जा रहे हो, तो आपको ना एक मतलब एक इमोशनल सा हो जाता है, जबकि आपको पता होता है कि आप जब चाहें तब छुट्टी लेके आ सकते हैं, अगर जब छुट्टी नहीं मिला तो आप रिज़ाइन करके भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होता है कि सब कुछ आपके हाथ में होता है, फिर भी आप इमोशनल हो जाते हैं मम्मी-पापा से दूर होते वक़्त। लेकिन एक महिला जो बचपन से ही अपने भाई के लिए सैक्रिफ़ाइस की, अपने पूरे माता-पिता का सेवा की, वो अचानक से 21-22 वर्ष के बाद वह मतलब किसी नए घर को जाती है और नए माहौल में अपने आप को फिर से ढालने का प्रयत्न करती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक नए घर को मतलब नए माहौल में फिर से एडजस्ट करना और उसके बाद उसका ये भी निश्चित नहीं होता है कि वो कब अपने माँ-बाप से मिलने आएगी। क्योंकि सारा डिसीज़न उसके बाद उसके पति और उसके सास-ससुर के हाथ में चला जाता है। वो जब चाहे तब आ भी नहीं सकती है। उसके बाद वो कोई बड़ा उसके मायके में जब कोई बड़ा फंक्शन होता है, जब कोई त्योहार होता है, तभी जाके वो आती है कि अपने माँ-बाप से मिलने और वो भी उसके सास-ससुर और उसके पति जब उसको परमिशन देते हैं तो। तो जब ये निश्चित ना हो इसके बावजूद भी वो जाती है, तो ज़रा सोचिए, आप इसको देखिए हर व्यक्ति के पास इसमें महिला का पक्ष लेने का कोई बात ही नहीं। देखिए, हर आप कोई भी हो अगर आप पुरुष हैं, तो आपके घर में भी माताएँ होंगी, बहनें होंगी आपके बहुत सारे रिलेटिव होंगे, उसमें भी महिलाएँ होंगी। तो आप उन सबको मतलब ध्यान में रखते हुए बात कीजिएगा सोचिएगा क्योंकि महिलाओं का पक्ष लेने का इसमें बात ही नहीं है। इसमें बात है कि मतलब महिलाओं के प्रति एक सम्मान व्यक्त करने का। ज़रा आप सोचिए कि आपकी बहन जब घर से विदा होती है तो आप कितने इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सब प्रकार का बात है कि और आपके घर में खुद भी कि जो सुविधा 90% घर में जो सुविधा पुरुष को मिलता है, वो सुविधाएँ जनरली लड़की को नहीं मिलता है। और लड़की इस बात को खुशी-खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है कि कोई दिक्कत नहीं है, भैया को ही सुविधा मिलना चाहिए, मेरे भाई को ही सुविधा मिलना चाहिए। इस प्रकार का उनका जो माइंडसेट होता है लड़की का, तो वो शुरू से ही सैक्रिफाइस करती है, फिर नए घर को जाती है, वो एक नया संसार बसाती है, वहाँ लोग कैसे होंगे, नहीं होंगे, उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, तो ये सब भी बड़ा मायने रखता है। तो इसमें महिलाएँ महिलाएँ जो है शुरू से ही सैक्रिफाइस करती है। तो उसके बाद वह मतलब उसके वंश को भी आगे बढ़ाने का काम करती है, ससुराल जाती है तो। और कहते हैं कि मतलब 9 महीने तो गर्भ में बालक को रखती ही है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कि ऐसा मतलब कई स सा मतलब साधु-संत कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है और कई जानकार लोग भी कहते हैं और शास्त्र में भी मतलब ऐसा कहा गया है। तो उसमें एक बात कहा गया है कि एक महिला जब अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कई बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हैं, उसमें जो पीड़ा होता है, वो एक माँ को अपने बच्चे को जन्म देते वक़्त होता है। वही महिलाएँ जाकर किसी के वंश को आगे बढ़ा रही है और उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रही है और उसके बाद उस उतना मतलब कष्ट और पीड़ा सह के एक बच्चे को जन्म देती है, तो इसीलिए महिलाएँ आदरणीय हो जाती है।
मतलब इन सब सेक्रीफाइस को लेकर के उसके बाद वो अपना सारा शौक अपने बच्चों को परवरिश में लगा देती है। तो महिलाएं जो है वो मतलब इस सृष्टि को मतलब सृष्टि में उसका सृष्टि को मतलब एक सृष्टि में उनका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो हम एक महिला को पक्ष में लेकर के नहीं बोल रहे हैं। देखिए आप जो भी पुरुष हैं हर किसी के पास माँ है, बहनें हैं, मामी है, मौसी है, ये सब रिलेशन है उनके। तो इसीलिए महिलाएं जो है घर में भी अगर एक महिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर एक महिला किसी भी घर का ना पिलर होता है जिससे सभी लोग कनेक्टेड होते हैं। अगर आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर आप एक घर में महिलाएं अगर उसको संभालने के लिए नहीं है तो वो घर एक वीरान सा लगता है। तो महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाएं ही घर को अच्छे से संभाल सकती है, क्योंकि ये कला उन्हीं में भगवान ने मतलब विकसित किया है पुरुषों के मुकाबले। एक मतलब पुरुष चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, वह एक साथ मल्टी मल्टी टैलेंट मतलब बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, लेकिन एक महिला खाना घर भी चला सकती है, जॉब भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है। ये काम सिर्फ भगवान ने इतना सामर्थ्य और महिलाओं को ही दिया है। हाँ, पुरुष देखिए पुरुष के जीवन में भी कष्ट है, लेकिन पुरुष के मुकाबले महिलाएं जन्म से ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती रहती है और पूरे जीवन भर सेक्रीफाइस करती है। इसीलिए महिलाओं का ना सम्मान बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप महिलाओं के उसके इच्छा के विरुद्ध अगर व्यवहार कर रहे हैं तो वह सबसे बड़ा अधर्म है। तो हम सभी को चाहे आप जिस भी जाति से है, जिस भी धर्म से है, जिस भी मजहब को मानते हैं, जिस भी पंथ को मानते हैं, आप आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके ही जाति, आपके ही धर्म, आपके पंथ या फिर आपके मजहब की महिलाएं आदरणीय है, बाकी आदरणीय नहीं है, और आप उनके साथ अगर उनके इच्छा के विरुद्ध अगर व्यवहार करने का अगर सोचते भी है तो वो महापाप है। और अगर उनके साथ उनके इच्छा के विरुद्ध अगर व्यवहार कीजिएगा तो रावण की तरह आपका भी अंत होगा, और दुशासन और दुर्योधन की तरह, कौरवों की तरह भी आपका अंत होगा। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि जब महिलाओं के सम्मान पे बात आया है, मतलब आँच आया है, तब एक बड़ा धर्म युद्ध हुआ है। तो आप महिलाओं का सम्मान करिए, यही सबसे बड़ा धर्म है। नहीं तो आप कितना भी ऊपर वाले को आप मान लीजिए, चाहे आप जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, जिस भी पंथ से हो, जिस भी मजहब से हो, आप कितना भी ऊपर वाले को मान लीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, या फिर कितना भी आप किसी भी पंथ मजहब के हो, आप अपने ऊपर वाले को आप कितना भी अगरबत्तियाँ दिखा लीजिए, मतलब या फिर कितनी भी दुआएं मांग लीजिए, आपसे वो ऊपर वाला खुश होंगे ही नहीं। तो आप इस बात से ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा धर्म है महिलाओं का सम्मान करना। क्योंकि अगर आप कितना भी ईश्वर को मतलब आप कितना भी ऊपर वाले को खुश करने का कोशिश कीजिएगा, चाहे आप जिस भी पंथ से हो, जिस भी मजहब से हो, जिस भी जाति से हो, जिस भी धर्म से हो, अगर आपने महिलाओं का सम्मान नहीं किया तो ऊपर वाले की जो भी अगरबत्तियाँ दिखाने से या फिर उनका मतलब एक होता है ना, उनको आप नतमस्तक होने से, माथा टेकने से आपको कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए महिलाओं का आदर सर्वोपरि है, और हम सभी को महिलाओं के सम्मान पे जब आँच आए तब उसके लिए मतलब आप युद्ध मतलब एक स्टैंड लीजिए कि उनके महिलाओं पे कोई विपत्ति ना आए। क्योंकि आप सीधा समझ लीजिए कि आप कहीं भी हैं, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ या किसी मजहब को मानते हैं, अगर आपके मोहल्ला, आपके नज़र के सामने आप कहीं भी हो, अगर किसी भी महिला के सामने किसी भी महिला से अगर कोई भी व्यक्ति बदतमीजी करता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके साथ व्यवहार करता है, उनके इच्छा के विरुद्ध उनको घूरता है, अगर उनके इच्छा के विरुद्ध उन पे कोई कमेंट करता है, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे के साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उनको मतलब उनकी रक्षा के लिए आप अपने जान की भी बाजी लगा देंगे, तो भी वो थोड़ा कम ही है, क्योंकि उससे बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि महिलाओं की एक ही जाति है, महिलाओं की एक ही धर्म है कि वह महिला है। और जब कभी भी महिला पे कोई उसके इच्छा के विरुद्ध उसके साथ व्यवहार कर रहा हो, उसके इच्छा के विरुद्ध उसको कोई देख रहा हो, उसके इच्छा के विरुद्ध कोई उस पे कमेंट कर रहा हो, तो आप हमेशा वहाँ पे, आप चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ, मजहब को मानते हो, आप अगर वहाँ पे अगर महिलाओं के लिए अगर आप मतलब खड़े नहीं हुए उनके सम्मान की रक्षा के लिए, तो आप किसी भी धर्म, पंथ, मजहब को मानते हैं, किसी भी जाति से है, ऊपर वाला आपसे कभी खुश नहीं होंगे, चाहे आप कितना भी उनके सामने नतमस्तक क्यों न हो ले, आपसे वो खुश हो ही नहीं सकते हैं। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।